Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Bilal my channel. Today video would be in two languages, English and Urdu. आज की जो ये वीडियो है ये दो ज़बानों में होगी, English and Urdu both, because this is the question of 1,000 people who are living in Oman and UAE. So ये वीडियो जो है आज की ये ओमान और UAE की वीज़ा पॉलिसी के बारे में. Basically this is the question of 1,000 people who are living in Oman, that what is going to happen for our visas which got expired in the time of lockdown. सो आई गॉट अ न्यूज़. मुझे बहुत सारे हज़ारों लोगों ने ये सवाल किया अपने वीज़ाज़ के मुतालिक, लाइक वो वीज़ा जो विज़िट वीज़ाज़ थे, एक्सप्रेस वीज़ाज़ थे जो इस लॉकडाउन के टाइम में ख़त्म हुए. वो लोग जो ओमान से बाहर बैठे हुए नए वीज़ा उनके पास हैं लेकिन वो आ नहीं सके और वो वीज़ा 3 महीना जो टाइम था उसका वो एक्सपायर हो गया. वो वीज़ा होल्डर्स जिनके 6 महीने ओमान से बाहर हो गए, वो फ़ाइन कितना होगा, तो कंप्लीट डिटेल मैं आज देने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू गिव कंप्लीट डिटेल फॉर ऑल दोज वीज़ाज़ विच गॉट एक्सपायर्ड in the lockdown town, like visit visas, express visas, as well as the residence visas, and the people who are outside Oman and cannot come because of this lockdown, and there are 6 months has been completed for them, as well as the guys who got new visas and they didn't even entered in Oman and didn't got stamp their visas. So all of your queries and concerns will get replied today, inshallah azza wa jal. This first in English, then I will elaborate it in Urdu. पहले मैं इसको इंग्लिश में बताता हूँ आपको, क्योंकि इंग्लिश व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, और उसके बाद ही इसका मैं उर्दू में तर्जुमा करूँगा. तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जो उर्दू समझने वाले हैं और जो इंग्लिश समझने वाले हैं दोनों को इससे इस्तिफ़ादा हासिल होगा. तो विज़िट वीज़ाज़ ऑटो रिन्यूड 15 जून तक. जितने भी विज़िट वीज़ाज़ हैं वो ऑटो रिन्यू हो गए 15 जून तक. ये आरओपी क्या है, आरओपी ने इसको कंफर्म किया, ठीक है. तो जितने भी वो लोग जिनका इस लॉकडाउन पीरियड में, लाइक जब एयरपोर्ट क्लोज़ हुआ था जिस डेट से, और 15 जून तक ऑटो रिन्यू हो गए, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. तो विज़िट वीज़ा वालों को जवाब मिल गया. उसके बाद एक्सपेक्टर्स हु होल्ड अ वैलिड रेजिडेंस वीज़ा इन द सल्तनत बट वर अवे ड्यूरिंग द कोविड-19 एंड कुडंट रिटर्न बिफोर द लॉकडाउन कैन रिन्यू देयर वीज़ाज ऑनलाइन. तो वो तमाम एक्सपेक्ट्स, पहले तो लोग ये कह रहे थे क्योंकि एग्ज़िट किया हुआ है तो ऑनलाइन रिन्यू नहीं हो रहा, हमने कोशिश की ऑनलाइन, लेकिन अब क्योंकि आज ये सोर्स आई है, न्यूज़ आई है दोबारा, तो आप दोबारा आज अप्लाई करके देखिए. जितने भी लोग जो बाहर बैठे हुए हैं और जिनके वीज़ाज़ एक्सपायर हो रहे हैं, आज आप फिर से जाएं. अगर आपको नहीं पता कैसे अप्लाई करना तो मेरी लिंक में जाएं. आप वीडियो लिंक में नहीं बल्कि मेरी प्लेलिस्ट में आप जाएं, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी हाउ टू अप्लाई ई वीज़ा फॉर ओमान. तो वो मेरी प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करें, और या मेरी वीडियो की लिस्ट में आप जाके चेक करें, आपको वीडियो मिल जाएगी. उस पर ईजी आपको पता चल जाएगा आपने अप्लाई कैसे करना है वीज़ा. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं. ये न्यूज़ ये है कि जितने भी लोग ओमान से बाहर हैं और उनके वीज़ाज़ एक्सपायर हो गए हैं वो जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. नंबर 2, ask about visa already issued prior to the closure but couldn't arrive and get the visa stamp due to the lockdown. The source added those who have secured visas earlier have to apply afresh for new visas against the old ones. तो जितने भी वो लोग जिनके वीज़ाज़ इशू हो गए थे लेकिन वो सल्तनत में इंटर नहीं हो सके और 3 महीने जो टाइम लाइन वैलिडिटी लिखी होती है वीज़ा के ऊपर वो एक्सपायर हो गई है, उनको ओल्ड के अगेंस्ट न्यू वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा. ये इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि आपने अप्लाई करना है. तो अब कैसे अप्लाई करना है ये इसमें मेंशन नहीं किया हुआ कि ऑनलाइन आया वो ऑनलाइन अप्लाई होगा या वो जो है वो नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू होगा. तो ये आप अपने अरबाब से डिस्कस करें. जिसने भी आपको वीज़ा पहले निकाल के दिया होगा उसको सोर्स पता होगी, वो सेम सोर्स पे जाके आपके ओल्ड वीज़ा के अगेंस्ट न्यू वीज़ा अप्लाई कर देगा फ़ौरन से. उसके बाद रेजिडेंट वीज़ा होल्डर्स हु आर इनसाइड द कंट्री कैन रिन्यू द सेम ऑनलाइन. मोस्ट ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल. जितने भी अंदर रह रहे हैं लोग उनके तो वीज़ाज रिन्यू हो रहे हैं ऑनलाइन ऑलरेडी, वो रिन्यू कर सकते हैं. ओके, मोस्ट ऑफ द वीज़ाज कैन बी रिन्यूड ऑनलाइन. इफ़ द सिस्टम डजंट एक्सेप्ट इट्स implied that the same cannot be renewed. Once visa is over, it would attract fine which would amount to Riyal Omani 10 against labor, while immigration fine is 20 Riyal and ID Riyal Omani 10. तो जो भी वीज़ाज़ रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं ऑनलाइन, इसका मतलब है कि वो उनमें थोड़ा प्रॉब्लम है और वो फ़ाइन वाली कैटेगरी में इम्प्लीमेंट होंगे वो. तो आप जाके चेक करें ऑनलाइन, अगर आपके कुछ फ़ाइन्स आ रहे हैं और वो आपको पता है कि लॉकडाउन से पहले के फ़ाइन हैं तो आप उनको पे करके अपने आप वीज़ाज़ रिन्यू करवा सकते हैं. उसके बाद फाइन्स अगेंस्ट लेबर कार्ड वुड बी कैलकुलेटेड फॉर रिन्यूअल फीस 300 फॉर अ 2-year वैलिडिटी ऑफ कार्ड. द फी ऑफ रियाल ओमानी 300 इज डिवाइडेड बाई 24 months. रियाल ओमानी 12.5. द फाइन फॉर डिले इज़ 10 रियाल ओमानी.
Hence, 1 month fine would be Riyal Omani 22.5, and even if one exceeds 1 day after the validity, the fine of 1 month will be added. तो भैया कैलकुलेशन थी ये पूरी की पूरी, क्योंकि 300 रियाल जो है वो बता के की है, अपना कार्ड की फ़ीस है 2 साल की, तो 2 साल को उन्होंने 24 महीने पे डिवाइड किया है, तो उसके बाद जो 12 रियाल और 500 पैसा तकरीबन जो है वो फ़ाइन आता है, और जो डिले वाला है जो है वो आपको पता है 10 रियाल फ़ाइन है। तो उन्होंने कहा अगर एक दिन भी बंदा डिले करेगा जो इससे अपना अपने वीज़ा एक्सपायर होने के बाद से, उसको 22.5 रियाल फ़ाइन पड़ जाएगा, मतलब वो एक महीना ही पूरा कंसीडर करेंगे उसको। तो उसके बाद हाउएवर लेबर कार्ड विल बी सेपरेट, फ़ी विल बी सेपरेट, लेबर कार्ड की जो फ़ी होगी वो अलग है इसके अलावा। अच्छा, फ़ाइन against a source that immigration further clarified the structure of visa fines. Visa fines are of two types. The first one is the visit visa, and if anyone has a fine before the airport closure in March, those fine must be paid by the residents. जितने भी लोगों के विज़िट वीज़ा के फ़ाइन्स बिफोर एयरपोर्ट क्लोजर थे, एयरपोर्ट के बंद होने से पहले थे, वो लाजमी पे करने हैं आपने। लेकिन एयरपोर्ट के बंद होने के बाद से अब तक के जो फ़ाइन्स हैं वो आपने पे नहीं करने, जून 15 तक। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है कि उन्होंने फर्दर क्लैरिफाई भी किया हुआ है, चले मैं भी आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। जैसे कि एक बंदा है, मार्च 2020 से पहले वो 5 महीने उसको हो गए थे, समझ लो यहाँ पे वो विज़िट वीज़ा पे आया था और उसको 5 महीने हो गए थे मार्च 2020 से पहले। अब वो जाना चाहता है तो उसको मार्च 2020 से पहले के जो 5 महीने उसका फ़ाइन पे करना पड़ेगा, और उसके बाद वाला जून 15 को अगर वो चला जाता है तो उसको फ़ाइन नहीं पे करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड फाइन इज़ रिलेटेड टू सिविल स्टेटस विच हैज़ टू बी पेड if he or she want to renew the civil status. There are no cancellation charges but a fine of Riyal Omani 10 per month is applicable 1 month grace period. जितने भी लोगों के सिविल स्टेटस हैं यहाँ पे रेजिडेंट कार्ड होल्डर जो हैं, 10 रियाल उनको पर मंथ का फ़ाइन पे करना पड़ेगा, लेकिन 1 महीने का जो ग्रेस पीरियड होता है, लाइक 2 साल पूरे हो गए उसके बाद 1 महीने का ग्रेस पीरियड होता है, उसके बाद जो भी होगा वो उनको पर मंथ 10 रियाल ओमानी फ़ाइन देना पड़ेगा। Online renewal is possible, and employment and visit visas can be renewed, including visa of domestic help, driver, private cook, etc. Travel agents has confirmed the possibility of renewing residence card online. तो जितने भी ड्राइवर, प्राइवेट कुक और इस तरह के जो छोटे डोमेस्टिक वीज़ाज़ हैं वो भी ऑनलाइन रिन्यू हो सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी है। As far as the resident visa is concerned, and if the person couldn't stamp it on passport, one can apply for a fresh visa if you have sufficient Omani staff required to keep the Ministry of Manpower. One can apply with the person photo online for visa, which will be done with no hindrance as long as the requirements are met, and once the immigration is open one can get it done. The travel okay, तो ये पूरी मैंने आपको डिटेल एक बता दी है। इसकी मैं समरी फिर एक दफ़ा और आपको बता देता हूँ कि विज़िट वीज़ा 6 जो अपना लोग आए हुए थे यहाँ पे, वो 15 जून तक बाय डिफ़ॉल्ट रिन्यू हो गए हैं आप लोगों के, आपको फ़ाइन नहीं पड़ेगा। लेकिन लॉकडाउन के स्टार्ट होने वाले पीरियड से 15 मतलब मार्च 2020 से 15 जून तक, उसके बाद जो लोग बाहर बैठे हुए हैं और वो इंटर ही नहीं हो सके यहाँ पे, वो अपने फ्रेश वीज़ाज़ अप्लाई कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। जितने भी डोमेस्टिक ड्राइवर, कुक और इस तरह के लोगों के वीज़ाज़ हैं वो भी ऑनलाइन अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं फ़ाइन माफ़ है, फ़ाइन माफ़ है, तो अब उन लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि फ़ाइन माफ़ है, लेकिन सिर्फ मार्च 2020 से 15 जून तक, बस। इससे पहले जितना भी आप लोग रहे हो, साल रहे हो, 2 साल इल्लीगल रहे हो, 3 साल रहे हो, वो फ़ाइन आपको पे करना पड़ेगा। उम्मीद है ये पूरी बात इंग्लिश में और उर्दू में दोनों ज़बानों में आप लोगों को पहुंच गई होगी। आई होप यू गॉट दिस इन बोथ लैंग्वेजेस, इन इंग्लिश एंड उर्दू, and everybody is clear now about the visa things. And one more thing about the UAE I want to say, if anybody want to exit by August 18, if visa is expired before 1 March, there will be no fine. अगर कोई बंदा 1 मार्च को जिसका वीज़ा एक्सपायर हुआ था तो वो अगस्त के महीने तक एग्ज़िट हो जाता है UAE से, तो उसको कोई फ़ाइन नहीं पड़ेगा। ये एक UAE की न्यूज़ है, मैं इसको शॉर्ट ही करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसकी भी पूरी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। इसका शॉर्ट एंड सिंपल है
कि रेजिडेंट हु हैव एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 देयर डॉक्यूमेंट रिमेन वैलिड विल, और जो वीज़ाज़ अपना जिनके एक्सपायर हो गए थे जितने भी रेजिडेंट्स के, वो 31 दिसंबर तक ऑलरेडी यूएई ने एक्सटेंड कर दिए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मैं लूँगा आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।